नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 6 महीने पूरे कर लिए हैं। इन 6 महीनों में मोदी सरकार ने वो बड़े फैसले लेकर देश को चौंका दिया जिसके जरिए पार्टियां दशकों से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही थीं। इसमें 3 तलाक खत्म करना, कश्मीर से धारा 370 हटाने के साथ राम मंदिर के सबसे पुराने मसले का समाधान भी शामिल है। मोदी सरकार ने आलोचनाओं के बीच भी अपने एजेंडे को पूरा कर दिखाया है। सरकार ने एक के बाद एक धुआंधार फैसलों की बौछार से जनता को चौंकाने का काम किया है। सत्ता पर काबिज बीजेपी ने साबित कर दिया है कि राजनीति में सिर्फ मोदी का नाम नहीं बल्कि मोदी का काम का सिक्का भी चलता है। ताजा खबर के मुताबिक मोदी सरकार ने 3 अहम बिलों पर मोहर लगाई है। मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मीटिंग में 3 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसे जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। बता दें कि इन 3 बिलों में नागरिकता संशोधन बिल, डेटा संरक्षण बिल, तो वहीं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट शामिल है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि ये 3 बिल क्या हैं और इनके बदलावों से आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। इन 3 बिलों में सबसे अहम बिल है नागरिकता संशोधन बिल, जिसे लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार विरोध प्रदर्शन देखा जा सकता है। नागरिकता संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को नागरिकता प्रदान करना है। बता दें कि इस बिल के जरिए मौजूदा कानूनों में संशोधन किया जाएगा ताकि चुने गए वर्गों के गैर कानूनी प्रवासियों को छूट प्रदान की जा सके। इस विधेयक में मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही नागरिकता मिलने का आधार 11 साल से घटाकर 6 साल कर दिया गया है। इसलिए विपक्ष ने बिल को भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए इस बिल की आलोचना की है। तो वहीं देश के पूर्वोत्तर राज्य इस बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी चिंता है कि पिछले कुछ दशकों में बांग्लादेश से बड़ी तादाद में आए हिंदुओं को इससे नागरिकता मिल सकती है। अब बात करते हैं दूसरे अहम बिल, जिसका नाम है निजी डेटा संरक्षण विधेयक। इस विधेयक में निजी डेटा के संचालन के संबंध में ढांचा तैयार किया गया है, जिसमें सार्वजनिक और निजी निकायों के आंकड़ों को शामिल किया गया है। इस विधेयक में निजी डेटा हासिल करने, भंडारण और एकत्र करने को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। नियमों के साथ साथ संबंधित व्यक्ति की सहमति, दंड, मुआवजा, आचार संहिता और उसे लागू करने के मॉडल का भी उल्लेख किया गया है। इसके बाद आखिर में बात करते हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की। इस एक्ट के जरिए सीनियर सिटीजन की सुरक्षा को लेकर अहम बदलाव किए गए हैं। इसके तहत बुजुर्गों का ख्याल रखने वालों की परिभाषा में बदलाव किया गया है। दरअसल ज्यादातर मामलों में पाया गया है कि अपने बच्चे ही पैसों के लालच में आकर माता पिता की हत्या कर देते हैं या फिर उन्हें बेघर कर देते हैं। संशोधित बिल में न सिर्फ खुद के बच्चों बल्कि दामाद और बहू को भी माता पिता की देखभाल करनी होगी। यानी कि नए बिल में माता पिता और सास ससुर को भी शामिल किया गया है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या नहीं। इसके साथ ही इस बिल में सौतेले और गोद लिए गए बच्चे को भी परिभाषित किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते इस बिल को भी सदन में पेश किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो अधिनियम में 10,000 रुपए के मेंटेनेंस के सीमा को भी खत्म कर दिया गया है। तो वहीं बुजुर्गों की देखभाल करने वालों की शिकायत करने पर सजा की सीमा को 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने तक कर दिया गया है। इन तीनों बिलों में देखा जाए तो नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर सरकार की डगर ज्यादा कठिनाई भरी दिखाई देती है। वैसे देखा जाए तो ये बिल संसद के निचले सदन लोकसभा से आसानी से पारित हो जाना तय है, लेकिन राज्यसभा में जहां केंद्र सरकार के पास बहुमत नहीं है, इसका पारित होना आसान नहीं होगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।